चलिए आज अपना लोग एक्सरसाइज 8.2 का 1 से 4 तक, 1 का जो है ना 4 का खत्म कर दिया, अब 5 का करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इनमें से आपका, इनमें भी जो है ना आपको मान याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि इनमें मान आपको याद है तो सवाल यह भी बहुत अच्छा से और बहुत कम समय में बन जाएगा। ठीक है, यदि मान नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ पे मान लिख दे रहा हूँ, उनके बाद सवाल को बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इन सवाल सभी का मान लिखते हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग जानते होंगे कितना कोस 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 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कोस 60 डिग्री का मान होता है। कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उनके बाद देखते हैं कितना सेक 30 डिग्री, स्क्वायर के बाद में करेंगे। सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि 2/√3 होगा। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 2/√3 होगा। उनके बाद देखिए टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, जो टेन 45 डिग्री का मान वो 1 होता है, और कोट 45 का भी मान 1 होता है। ठीक है, टेन 45 और कोट 45 का मान 1 होता है, याद कर लीजिए एक बार दिमाग में। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना बना रहे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा, जो कोस 60 का होता है वो साइन 30 का मान हो जाता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखते हैं कोस कितना, कोस 30 डिग्री, जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वो कोस 30 डिग्री का मान होगा। तो कितना होता है साइन 60 डिग्री का मान, तो √3/2, तो यहाँ पर कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2। यहाँ तक समझने आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि साइन थीटा का यदि होल स्क्वायर करते तो यह क्या हो जाता है आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन थीटा का यदि होल स्क्वायर करते हैं तो यह साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। देखिए कोस थीटा का यदि होल स्क्वायर करेंगे यह क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे यह क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार थीटा की जगह पे कुछ ले लेते हैं, जैसे कोस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं इस रूप में होगा, तो यहाँ टूट करके इस रूप में आया है। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बेसिक था आप लोग को बता दिए, ताकि आप लोग कहीं समझने में कन्फ्यूजन ना बना रहे। तो चलिए इनका मान पुट करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए इनका मान पुट करते हैं, तो आप लोग जानते हैं 5 देखिए गुना के चिन्ह है, देखिए यहाँ पे 4 भी गुना के चिन्ह में है। उनके बाद इनमें कोई भी आपको कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मान पुट करके सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए 5 इंटू, देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 गुने, देखिए कोई भी चीज़ का साइन नहीं तो कौन चीज़ का साइन है, गुना का साइन है। ठीक है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। ठीक है, तो 2/√3 होता है। देखिए इन पर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा, तो इन पर भी अपना लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। सिंपल से काम करना है। टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 पे भी क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे 10 पे स्क्वायर है तो इन पर भी क्या लगेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, बाद में एक इनके बट्टे में एक देंगे, अभी नहीं देखना, उन पर अभी दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान आपका हो जाता है 1/2। 1/2 पे देखिए साइन की स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो साइन पर स्क्वायर लगा तो इन पर भी लगाना पड़ेगा, ये तो वाजिब बात है। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3/2। लेकिन कोस पे क्या लगा हुआ, पावर लगा हुआ, तो इन पर भी क्या लगाना है, पावर लगाना है, स्क्वायर लगाना है। तो चलिए मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, √3/2 को अपना लोग कैसे इनका कैलकुलेशन करेंगे वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मैं इनका कर दूंगा या चाहे इनका कर दूंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे कि देख लीजिए कितना है 2/√3 है। यदि आप इनका देखिए 2/√3 का कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 2/√3 का क्या है, होल स्क्वायर है। 2/√3 का होल स्क्वायर कैसे निकालना है, देखिए होल स्क्वायर का मतलब होता है जो अंदर में है उनको खुद से 2 बार लिख दो। होल स्क्वायर का मतलब यही होता है जो उनके अंदर में है उनको खुद से 2 बार लिख दो। जैसे कि 2/√3 गुना 2/√3, यही ना कहता है होल स्क्वायर का मतलब। होल स्क्वायर का मतलब कहता है कि देखो इनके अंदर में सेम नंबर 2 गो है। क्या कहता है, इनका मतलब हुआ कि ये जो नंबर अंदर में है ये 2 गो है। ठीक है, इन 2 को लिखने के लिए अपना लोग पावर दे करके शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इनको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा। √3 गुना √3 कितना हो जाएगा आपका 3। यह कॉन्सेप्ट आपको इनसे पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए उनके बाद देख लीजिए √3/2 है, तो √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि सेम नंबर है तो उनको 2 बार गुना करने पड़ेगा। √3/2 गुना इनकी पावर का मतलब 2 बार सेम नंबर √3/2। देखिए √3 गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना 4 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो गया। तो यहाँ तक समझने आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए इनको क्या करेंगे, अब देखिए इनको क्या लिखेंगे, स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 जैसे हैं उनको ऐसे लिख दो, अभी गुना का चिन्ह लगा देना है। और 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/3। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही होगा, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही होगा, लेकिन इनके बट्टे में अब एक दे देते ताकि अपना लोग को एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना होगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो देखिए 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। देखिए अब एक में देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। 5 × 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 × 4 कितना हो जाएगा आपका 16/3 माइनस 1/1। 4 × 4 कितना 16/3। तो यहाँ तक समझना आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इनके बट्टे में आते हैं। तो देखिए 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4। देखिए अब सिंपल से काम इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। सिंपल से काम क्या करना है, एलसीएम, जिसको अपना लोग लघुत्तम बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाले को भी एलसीएम लेना, ऊपर वाले को भी एलसीएम लेना। अब क्या करना है, इनका लघुत्तम लेना। 4 3 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आप लोग जानते हैं। 4 3 1 का यदि आप लघुत्तम लोगे तो यह 12 हो जाएगा। इनके 12 बार देकर आगे में लिख देते हैं। 4 3 1 का लघुत्तम आपको कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। देखिए चरका में कितना मरतबे में 12 है तो 3 मरतबे में। चरका में कितना मरतबे में 12 है तो 3 मरतबे। इस 3 को किन से गुना करना है 5 में, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देते हैं। देखिए 3 का में कितना मरतबे में 12 है तो आप लोग कह सकते हैं 3 का में 4 मरतबे में 12 है। इन 4 से किन में गुना करना 16 में। 16 को 4 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 16 × 4 = 64 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देते हैं। आप कह सकते हैं एका में कितना मरतबे में 12 तो एका में 12 मरतबे में 12 है तो 1 से गुना कीजिएगा 12 में तो कितना हो जाएगा 12 ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का इनका तो क्लियर हो गया। अब नीचे बट्टे दे देते हैं, ये वाला बट्टे दे देते हैं, उनके बाद नीचे में आते हैं। 4 4 का एलसीएम कितना होगा आप लोग जानते हैं। 4 चरका में 4 1 मरतबे तो 1 एकम 1 ही होगा, प्लस फिर चरका में 4 1 मरतबे तो 3 एकम 3 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझना आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। देखिए 15 + 64 कितना हो जाएगा आपका 15 + 64 आपका हो जाएगा 79। कितना 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 79 घटा 12। 15 में 64 जोड़िएगा तो कितना 5 4 9 6 1 7 यानी कि 79 हो जाएगा घटा 12। अब देखिए बट्टे कितना 12 3 1 4 हो जाएगा बट्टे कितना 4। देखिए यहाँ तक समझने आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इनको जोड़े तो कितना हुआ 79 हुआ घटा 12। इनके बट्टे में देखिए तो कितना था बट्टे में 12 तो बट्टे में 12 दे दिए। 3 1 कितना 4 हुआ, 3 1 कितना 4 हुआ, फिर इनके बट्टे में कितना था 4। तो आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए इन नीचे वाले को ऊपर करेंगे, ऊपर वाले को नीचा करेंगे, अपना आंसर सिंपल से आ जाएंगे। तो मैं अगले पेज में लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए अब क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर करना है, ऊपर वाले को नीचे करना, मतलब कि जो नीचे में उनको ऊपर करना, ऊपर जो है उनको नीचे करना। यहाँ पे दोनों नंबर नीचे सेम ही है तो आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कितना 79 - 12 कर देना है। 79 - 12 यानी 79 - 12 करना है बट्टे 12 ये सेम में रह जाएगा। इनको ऊपर कर दो, अरे भाई किसी को लिखो तो बात सेम है, ठीक है। 4 से कितना मरतबे में जाएगा 3 मरतबे में जाएगा। 4 से कितना मरतबे में जाएगा 3 मरतबे में जाएगा। देखिए इनको घटा के लिख दो। कितना 79 में से 12 बचेगा तो कितना बचेगा आपका 67 बचेगा। कितना बचेगा यदि 79 में से 12 घटेगा तो 67 बचेगा। और 4 3 कितना हो जाएगा यह 12। 4 3 कितना हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कि 79 में से 12 घटाए थे 67 बचा। 4 से इनको काट दिए 4 3 12। तो यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा 67 में 67 होगा। 3 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना 12 हो जाएगा। आपका इनका राइट आंसर कितना हो गया 67 बचे 12 इनका राइट आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक समझे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ही जाएगा। तो आज के लिए इतना, इनके बाद अगले वीडियो मिलेंगे। तो जय हिंद जय भारत।